हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिक पेंसिल शेडिंग कैसे करते हैं। शेडिंग की बात करें तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आज होगा बॉक्स शेडिंग, तो बॉक्स शेडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि लाइट टू डार्क शेड कैसे करना है, डार्क टू लाइट शेड कैसे करनी है। जब भी हम शेडिंग की बात करते हैं तो सबके मन में ये बात आती है कि कौन सी पेंसिल यूज़ करें, कि कौन सी पेंसिल यूज़ करना अच्छा रहेगा जिससे अच्छा आर्टवर्क निकलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेंसिल नॉर्मली किसी भी टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। एच बी पेंसिल्स आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर लाइट टोन निकालनी है तो 2B पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, अगर डार्क टोन निकालनी है तो 10B यूज़ कर लेते हैं। बट आर्टिस्ट जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो एक ही पेंसिल से अपना पूरा आर्टवर्क निकाल लेते हैं। तो आपको भी ये आदत डालनी पड़ेगी कि एक ही पेंसिल का यूज़ करें। मैं जनरली फेबर कैस्टल की यूज़ करती हूँ, और स्टेडलर स्टेडलर का एक अलग ही है कि ये सॉफ्ट चलती है, अलग ही दिखती है। तो मैं आपको दोनों पेंसिल से करके दिखाऊंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे बॉक्सेस बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अभी फ़िलहाल स्केल का यूज़ कर लीजिए। ये बेसिक है, तो ये बिगनर्स को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिगनर्स ये ट्राई करेंगे तो ये आगे चल के आपको आर्टवर्क्स में बहुत हेल्प मिलेगा। हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लाइट टोन से, लाइटेस्ट टोन से स्टार्ट करेंगे हम। और मैं आपको एक चीज़ और देना चाहती हूँ कि हम लोग नॉर्मली पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, पास से होल्ड करते हैं, बट ऐसे पेंसिल बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। पेंसिल को आप जहाँ तक हो सकता है, आप इसको अगर लाइटेस्ट टोन करनी है तो आप इसको दूर से होल्ड करिए। और याद रखिए कि पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। अगर पेंसिल शार्प रहेगी तो आपकी शेडिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर पेंसिल आपकी शार्प नहीं है तो उसका अलग ही टेक्सचर आता है। तो आप बार बार पेंसिल शार्प करके रखिए, या फिर ऐसे रखिए कि साथ में 2-3 पेंसिल शार्प करके रख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइटेस्ट टोन की। तो लाइट टोन करना है तो हम एकदम पेंसिल के एंड से स्टार्ट करेंगे। पेंसिल का एंड यहाँ पर होल्ड करना है, जिससे आपको लाइटेस्ट टोन आएगी। याद रखिएगा, पेंसिल पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ उसको मूव करनी है। आपका हाथ जितना फ्री रहेगा उतना ही अच्छे से चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल भी वहाँ प्रेशर मत दीजिएगा। ये आपकी 0 नंबर की ट्यून होगी। कहीं भी हमको लाइटेस्ट टोन निकालनी है तो हम उसको वाइट नहीं छोड़ते हैं। एक एकदम लाइट टोन, 0 नंबर की टोन जिसको बोलते हैं, वो हम करते ही हैं। ये आपका लाइटेस्ट टोन हो गया। अगर आपको लगता है कहीं पर छूट गया है या जो भी ऐसा वाइट दिख रहा है तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। ये आपकी 0 नंबर की टोन होगी। इसके बाद यहाँ जो सेकंड नंबर पे रहेगा, ये आपकी 1 नंबर की टोन रहेगी। अगर आप चाहें तो पेंसिल को थोड़ा सा पास से पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा, या फिर आप नहीं चाहते तो यहीं से ही पकड़ के, इससे 1 नंबर ज़्यादा रहना चाहिए। अगर ये लाइट है तो ये हल्का डार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा डार्क करना चाहिए। आप पहले ये भी कर सकते हो कि सेम नंबर की टोन यहाँ रख लो, फिर उसके बाद उसमें 1 नंबर ऐड कर दो, तो उसमें आपको ईजी होगा। मैं डायरेक्ट डार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले लाइट कर लिए फिर उसके बाद सेकंड लेयर कर रहे हैं। वो टेक्निक भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में करें। ये हो गया, हमारी 1 नंबर की टोन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि शीट कौन सी यूज़ करें। तो आप लोग नॉर्मल कार्टेज शीट यूज़ कर सकते हैं, या आइवरी शीट्स। आइवरी शीट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसको मोस्टली चारकोल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं तो ये नॉर्मल ड्राइंग कॉपी ली हुई हूँ आपको बताने के लिए। तो आप कोई सी भी शीट यूज़ कर सकते हो। ये आपकी, आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि ये 0 नंबर की टोन है, फिर ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता ही है। तो अब ऐसे ही करते जाना है सारे बॉक्सेस। पेंसिल होल्ड करने का यही एक तरीका है। अगर आप इसको पेंसिल को पास से पकड़ते हैं और आप इसमें प्रेशर देते हैं, थोड़ा भी प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो डार्क हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि वो कैसे करना है। अगर अगर आपका ऐसा डार्क हो गया, कैसे डार्क होता है। डार्क भी करना है तो उसको लेयर वाइज ही करते हैं, कोई भी काम लेयर वाइज ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में हम डार्क कर दिए या कुछ भी है। मैं आप देख रहे होंगे कि मैं एक बार में कर रही हूँ, लेकिन सेकंड लेयर भी कर रही हूँ उसके ऊपर में फिनिशिंग देने के लिए। तो वो इसलिए होता है कि आपको एक श्योर नहीं रहते हैं
कि अरे ये सही है या नहीं। तो इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं करके। तो मैं एक बार ऐसे घुमा देती हूँ पेंसिल को कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है अब, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। ये आपकी 4th नंबर की टोन हो गई। पेंसिल मैं पास करते जा रही हूँ, अपना जहाँ होल्ड की थी मैं यहाँ से स्टार्ट की थी, मैं पास करते जा रही हूँ। तो आप भी ऐसा एक बार ट्राई करके देखिएगा। पेंसिल पे प्रेशर तो देना ही नहीं है। कभी भी पेंसिल पे प्रेशर देंगे तो वो क्या होता है ना कि वो डार्क हो जाता है, पैच आ जाएगा। तो पैच आने के बाद में फिर उसको करेक्शन करने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप लाइट टोन से स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली डार्क टोन यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी आप करेक्शन नहीं कर सकते। फिर आप अगर इरेजर का यूज़ करते हैं और इरेजर का यूज़ करने के बाद में वहाँ पर फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर जो भी है, तो उससे इरेजर का यूज़ करने से क्या होता है ना, पेज रफ हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरे लेयर पेंसिल का यूज़ करने पर फिर ऐसा होता है कि वो एक पैच टाइप का अलग से लगता है। और मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि इरेज कर करके तो आप जितना चाहें उतना लाइट टोन पहले कर लें, इससे आपका ईजी होगा। ये आप देखते जाइए कि ये होते जा रहा है कि थोड़ा सा टोन्स, मैं आपको थोड़ी देर में जूम करके दिखाती हूँ। अगर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डार्क हो गया है, तो मैं ये वाले बॉक्स को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, थोड़ा सा। ये आप इससे पहले वाले बॉक्स से कंपेयर कर सकते हैं कि वो सही जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो पीछे आगे वाले बॉक्स से। अगर आपको लगता है कि आगे वाला बॉक्स डार्क हो गया थोड़ा या जो भी है, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पेंसिल शेडिंग में ब्लेंडिंग का यूज़ करते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं भी करती थी, तो ऐसा नहीं है, ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं करते हैं। ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ चारकोल वगैरह में यूज़ किया जाता है। पेंसिल शेडिंग का नाम ही यही है कि शेड से करना है, टोन से करने हैं। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो टूल्स का, तो फिर क्या मतलब रहेगा। शेडिंग का मतलब यही है ना कि आप शेड करके उसमें ऐसा दिखाएं कि मिक्सिंग करके दिखाएं। पेंसिल हमेशा शार्प ही रखनी चाहिए। अगर शार्प नहीं होगा तो वो पैचेस पड़ेंगे। जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा एक आउटपुट निकल के आता है किसी भी चीज़ का। और ख़ासकर ये पेंसिल वाले मीडियम्स जो होते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकन रहता है। इसमें आपको बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी स्टार्ट किए और 5 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इस पर अपना मेहनत दिखाओगे, तो वो रहता है, एक आ जाता है। फिर हाथ स्पीड चलने लगती है। पेंसिल को आप अगर दूर से ही पकड़ना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 लेयर करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने लेयर्स कर सकते हैं, एक्चुअली लेयर वाइज ही काम होना है, तो आप लेयर कर सकते हैं कि 1 लेयर 2 लेयर, कितने भी लेयर्स में आप कम कर सकते हो। और एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर लाइंस दिख रही है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन से उसको कवर अप करना है, सर्कुलर मोशन में, ताकि वो पता ना चले कि हम अलग डायरेक्शन से किए हैं। कि कोई भी लाइंस दिखनी नहीं चाहिए। अगर हम लाइंस दिख रही है तो फिर वो शेडिंग का कोई मतलब नहीं हुआ। लाइंस दिखानी नहीं है हमको। हमको कंपेयर करना है कि इससे एक नंबर टोन आगे बढ़ रही है या नहीं। जैसे कि अगर कोई सिमिलर दिख रहा है तो उसको आप 1 लेयर और कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग में आप 5 बॉक्सेस 4 बॉक्सेस से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे बॉक्सेस बढ़ा के काम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे इतना टाइम लग रहा है, बट पेंसिल मीडियम्स टाइम लेते हैं। जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा आउटपुट निकलेगा। एक बार में आपको डार्क नहीं करना है। अगर आप एक बार में डार्क कर देते हैं तो फिर वो फिर अलग ही वो शाइन करने लगता है। और ग्रेफाइट तो वैसे भी शाइन करता ही है। चारकोल है जो शाइन नहीं करता। ये मुझे ऐसे लग रही है कि पेंसिल शार्प नहीं है, तो मैं दूसरी पेंसिल ले लेती हूँ। आप भी ऐसा शार्प करके 3-4 पेंसिल को रख सकते हैं, ताकि आपके काम में ब्रेक ना आए। क्योंकि ब्रेक आने से फिर ऐसा फ़्लो टूट जाता है। फ़्लो तोड़ना नहीं है, फ़्लो बना के रखना है।
कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो ये वो फ्लो बना रहेगा। अब अगर प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी नॉर्मल शीट पेपर्स कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कार्टेज शीट लें। ये मेरे में थोड़ा टेक्सचर्ड पेज है तो इसकी वजह से ऐसा आ रहा है लुक, बट पेंसिल शेडिंग ऐसे हल्का टेक्सचर्ड रहे तो वही अच्छा लगता है। टेक्सचर वाले में क्या होता है कि थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ये पेंसिल शेडिंग हुआ है, पता चला ऐसे प्रिंट जैसा नहीं दिखना चाहिए, वरना प्रिंट और आर्ट बुक में क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए मैं मोस्टली ऐसे टेक्सचर्ड वाले शीट्स पसंद करती हूँ। आप देखते जाइए कि इधर से एक एक नंबर की टोन्स बढ़ती जा रही है। डार्क करना है, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ऐसे बॉक्स क्रिएट करके आपको बनाना है। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी। ये बिगनर्स के लिए है जो मोस्टली पूछते हैं कि कैसे करना है पेंसिल शेडिंग, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए। तो वो ये एक अच्छा मिल जाता है कि इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटी छोटी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइप के ही बॉक्सेस बनाएं, आप कोई लीफ या कोई अलग सा डायग्राम या कुछ भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आप बॉक्स शेडिंग का वो कर सकते हैं टेक्सचर्ड वाली। तो उसमें क्या होता है ना कि एक आपको अलग सा एक मिल जाएगा ड्रॉ किए हुए, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देती हूँ वरना दिखेगा नहीं। अब क्या है कि डार्क करना है तो थोड़ा मैं पेंसिल को पास से होल्ड कर रही हूँ। बस ये है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो वो उसमें दिखना नहीं चाहिए कि आप किस डायरेक्शन से कर रहे हो। बॉक्सेस की लेंथ कितनी भी आप रख सकते हो, छोटे छोटे बॉक्सेस भी बना सकते हो, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें बॉक्स क्रिएट करके शेड कर सकते हैं ऐसे डार्क टू लाइट।
तो आप इसमें मैं काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शेड कार्ड बने हैं। 14 है इसमें। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है पूरा कि आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। बट सीक्वेंस यही रहना चाहिए कि पहले आपकी लाइट टोन्स होने चाहिए, लाइट से आपके डार्क। यहाँ पर मैं और बढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर मैं और बढ़ा सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा डार्क टोन होती ही है। तो मैं आपको एक बढ़ा के बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि शेड कार्ड आप ऐसे ही बनाएं। शेड कार्ड आप किसी मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप किसी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर कोई सा भी ऐसा रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं जो बॉक्स टाइप का ही हो। तो आप उसमें ये शेड कार्ड ट्राई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनाना है। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि पेंसिल शार्प रखनी है। पेंसिल को होल्ड कहाँ से करना है। होल्ड करने के बाद में अगर आपको डार्क करना है तो आपको लेयर वाइज डार्क करना है। ये नहीं कि आप एक बार में डार्क कर दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको डार्क टोन अगर निकालनी है तो आपको लेयर वाइज ही करनी है। अगर आप लेयर वाइज काम नहीं करते हैं तो फिर वो एक अलग ही लुक होता है कि वो डार्क टोन का। ये आपके 15 बॉक्सेस हो गए हैं। इसको हम बॉक्स शेडिंग बोलते हैं। अब मैं आपको स्टेडलर पेंसिल से बता देती हूँ कि स्टेडलर पेंसिल का लुक कैसा रहता है। मैं आपको कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट या लीफ, जस्ट लाइक लीफ बना के मैं दिखा देती हूँ कि लीफ बना के कि उसमें कैसे शेड कर सकते हैं। नॉर्मल लीफ बना सकते हैं हम। लीफ में हम बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हमारी लीफ बन गई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप की लीफ है तो हम इसमें नॉर्मली ये लाइंस बना सकते हैं। अब इसमें हम, ये भी एक तरह से बॉक्स शेडिंग का पार्ट ही हो गया है। अगर हम चाहें तो इसको शेड कर सकते हैं वैसे ही बॉक्स शेडिंग की तरह ही, किसी में लाइट किसी में डार्क ऐसे टाइप के दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। देखिए इरेज़र का यूज़ बहुत कम ही करना है। अगर हम कोशिश करें तो इरेज़र अवॉइड ही कर सकते हैं। मैं नॉर्मली लीफ का ये वाला पार्ट नॉर्मल कर दे रही हूँ, कोई सा भी। बस इतना है कि स्टेडलर पेंसिल्स थोड़ी सॉफ्ट होती है। मैंने, आप देख ही सकते हैं कि मैं पूरे शेड कार्ड में एक ही पेंसिल का यूज़ की हूँ और वो है 8B। तो आप भी एक ही पेंसिल का यूज़ करें। एक ही पेंसिल से लाइट टोन डार्क टोन सारे टोन्स निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से ही करें, कैसे भी कर सकते हैं। अगर नंबर 0 नंबर की टोन आगे या पीछे कहीं भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से चल रहे हैं। बस वो टोन्स दिखनी चाहिए कि कहीं पर लाइट टोन है, 0 नंबर की टोन है, डार्क टोन है, सारे टोन्स दिखने चाहिए। ये छोटी चीज़ है तो जल्दी हो रही है। आई थिंक मेरे को ये डार्क कर देना चाहिए तो थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ है, लाइन्स हैं या।
मेरे पास यहाँ 8B की पेंसिल नहीं थी तो मैं 7B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी 8B की पेंसिल थोड़ी छोटी हो गई है। आप किसी भी पेंसिल का यूज़ करिए, बट एक ही पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। कोशिश करिए कि एक पेंसिल से काम हो जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी शेप बना के उसमें बॉक्सेस क्रिएट करके शेड कर लीजिए। इसी तरह इस साइड भी करना है। पहले हम इसको डार्क कर लेते हैं। लाइट स्टोन। इस तरह से आप शेड कर सकते हैं, नॉर्मल लाइट टू डार्क। इस तरह से देखिए आप, ये स्टेडलर पेंसिल का हो गया वो नॉर्मल पेंसिल से, मीन्स फेबर कैस्टल से। तो आप ऐसे ही किसी भी पेंसिल का यूज़ करके आप बना सकते हैं।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं मिक्सिंग के साथ में, मिक्सिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।